का जो है मेहमान रह गया ज़हार है। और 7 मुहर्रम में मौला कासिम की शहादत पड़ेगी शान आलम। आए उस मजलूम बाप को पुरसा देते हैं कि दुनिया का वाहिद जनाजा जब घर से गया तो सही सलामत था और तीर लगा वापस घर में आया। इसका बेटा जो है वो पामाल लाशे के तहत मेहंदियां वाले दरगाह दी मारी मां विच खैमे आदे समझावे। इसको पंजाबी ना समझ रहे हैं वो हिंदुस्तान से हैं, वो हाय जरूर हैं। मेहंदियां वाले दरगाह दी मारी मां विच खैमे आदे समझावे। क्या समझाए? हो मेरी मर्जी कासिम बछड़ा, हो मेरी मर्जी कासिम बछड़ा अज प्यूं दे फर्ज निभावे। मेहंदियां वाले परवर ने क्या कहा? बन विच हुसैन दायज अरिंज मान तू वधावी रावाच टुकड़े हो के मेरा लाल विछदा जावी फुल सेरे दे खिलदे होवन जदों प्यूं कुबरा आवे। हाय रेता ते पत्थरां ते तीरां ते नेज़ियां ते रेता ते पत्थरां ते तीरां ते नेज़ियां ते सुंबा दे घोड़ियां ते सहरा दे ज़र्रियां ते मेरा जी कर दे, हो मेरा जी कर दे तेरी मेहंदी दा रंग करबल ते चढ़ जाए। ज़ैनब दे दो भी बछड़े है लैला दा सोहना अकबर। ज़ैनब दे दो भी बछड़े है लैला दा सोहना अकबर। इवें जंग तू करनी कासिम जिवें जंग करेगा अकबर। याद रखी तेरी अमड़ी नू किसे मां तो शर्म न आवे। जदों तेरे सामने अज फौज यजीद होवे, जदों तेरे सामने अज फौज यजीद होवे इंजदा जिहाद करनी तेनू मौत वेख रोवे। तेनू अज दूजा गाजी कह के मेरा वीर हुसैन बुलावे। अकबर जदों भी गठरी फरवान खोली हो सी फरवान खोली
होसी आवाज टुकड़ियां जो कासिम दिया सी होसी महाराजी है महाराजी है या हर टुकड़ा फिर लड़न मक तल जावे बेखबर हो के ज़माने की सभी यादों से बेखबर हो के ज़माने की सभी यादों से दीन के सुल्तान तेरी याद में खो जाते हैं और दिल जो कहता है चलो ख्वाब में जन्नत देखें हम मज़ा खाने की दहलीज पर सो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सैयदना व नबीना व शफी ज़ुनूबना मौलाना व मौला अस-सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन व बिल क़ासिम अलैहि तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मासूमीन मज़लूमिन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मसाइब का सिलसिला अभी जारी रहा है, बस पढ़ाई के कुछ जुमले आपके सामने पेश करूँगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसने फिर हम गरीबों को उन अमीरों के साथ बैठने का मौका दिया जो यहाँ के भी अमीर हैं और वहाँ निगरामी रसूल ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। निगरामी इमाम हुसैन की तारीख़ मैं पेश करूँगा। अगर आपने इमाम हुसैन की तारीख़ को पढ़ लिया तो ये समझ लीजिए कि आपने इस्लाम की तारीख़ को पढ़ लिया। इसलिए कि अगर इमाम हुसैन की तारीख़ में आपको आदम की तारीख़ भी मिल जाएगी, आपको नूह की तारीख़ भी मिल जाएगी, आपको इब्राहिम की भी तारीख़ मिल जाएगी, आपको इस्माइल की भी तारीख़ मिल जाएगी। इसलिए कि हुसैन आदम के भी वारिस हैं, के भी वारिस हैं। तो अज़ीज़ान निगरामी, अब ये
विरासतों मेयार आगे कैसे बढ़ी? भाई बेटे ने तरक्की की, माशाल्लाह। बाप एक मकान छोड़कर गया था, बेटे ने 2 मकान खरीद लिए, बेटे ने विरासत को आगे बढ़ाया। अब मेयार को बदलना मतलब बाप कच्चा मकान छोड़कर गया था तो बेटे ने पक्के मकान को तुड़वाकर कच्चे मकान को पक्का मकान बनवा लिया। अज़ीज़ान-ए-गिरामी, इमाम हुसैन का बचपना है। इमाम हुसैन पैदा हुए हैं, रसूल खुदा के दरवाजे के बाहर भीड़ जमा हुई है, जमीन वालों की नहीं, आसमान वालों उन आसमान वालों में एक फरिश्ता है जिसका नाम है फितरुस। उसका नाम है फितरुस। जिब्रील कहते हैं क्या फितरुस ठीक हो सकता है? तो रसूल खुदा ने कहा इस्महु बिमहदिल हुसैन, हुसैन के झूले से मस कर दो। अब फितरुस इमाम हुसैन के झूले, इमाम हुसैन के करीब गए, अपने बालों पर को इमाम हुसैन के झूले से मस किया और जनाब फितरुस को बालों पर मिले और वो चले गए। आवाज़ें नू आई, हुसैन मेरा वारिस। मैंने कहा ए नू, हुसैन आपके वारिस कैसे हुए? कहा तुमने देखा नहीं, हुसैन ने फजीलतों के मेयार को बदल दिया। मैंने कहा कैसे मेयार को बदल दिया? कहा तुमने देखा नहीं, जब मैं बीमार होता था, जब मैं जख्मी होता था, चोटें मुझे भी लगती थी, जख्मी मैं भी होता था, तो आसमान से एक फरिश्ता आता था, अपने बालों पर को मुझसे मेरे बदन से मस कर देता था तो मैं ठीक हो जाता था। लेकिन हुसैन जब से आ गए हैं, फजीलतों का मेयार अब आसमान का फरिश्ता इमाम हुसैन ठीक कर, अब फजीलतों का मेयार ही बदल गया। अब आसमान वाले जमीन वालों को ठीक नहीं करेंगे, अब जमीन वाले आसमान वालों को। है और मैं हुसैन किस चीज से मस किया? झूले से। ये आपका भी अकीदा है और मेरा भी अकीदा है। गिरामी, रसूलुल्लाह अगर सोच भी लेते तो फितरुस ठीक हो जाता, लेकिन रसूलुल्लाह ने क्या किया? फितरुस को इमाम हुसैन के झूले से मस कराया। या रसूलुल्लाह, आपने फितरुस को इमाम हुसैन के झूले से क्यों मस कराया? अजब नहीं कि रसूलुल्लाह जवाब दे। कहा कि तुम्हें पता नहीं कि जब एक आसमान का फरिश्ता हुसैन की लकड़ी के जैसा नहीं हो सकता तो कोई कमबख्त मुझ जैसा कैसे हो सकता? जब एक आसमान का फरिश्ता हुसैन की लकड़ी के जैसा नहीं हो सकता, कोई कमबख्त मुझ जैसा कैसे हो सकता है? अब तारीख और आगे बढ़ी। अब शब आशूर इमाम हुसैन ने, मैं मसाइब नहीं पढ़ा, लश्कर मुरतब किए। आप तारीख पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा कि इमाम हुसैन ने मैमने पर हबीब इब्ने मज़ाहिर को रखा और मैसरे पर ज़ुहारे कैन को रखा। अब्बास अलमदार कल्ब लश्कर में थे। हुसैन किसी को भी रख सकते थे, कासिम को रख सकते थे, उन्हें मोहम्मद को रख सकते थे, अली अकबर को रख सकते, किसी को भी रख सकते थे। लेकिन इमाम हुसैन ने हबीब इब्ने मज़ाहिर को मैमने पर रखा, ज़ुहारे कैन को मैसरे पर रखा। यानी मैमना कहते हैं दाहिनी तरफ को और मैसरा कहते हैं बाहिनी तरफ को। यानी हुसैन के दाहिनी तरफ है हबीब इब्ने मज़ाहिर, बाईं तरफ है ज़ुहारे कैन। आवाज़े हबीबे किबरिया आई, हुसैन मेरा वारिस। हमने कहा या रसूल अल्लाह वो कैसे? कहा तुमने देखा नहीं, हुसैन ने फजीलतों के मेयार को बदल दिया। मैंने कहा वो कैसे बदला? कहा हुसैन के दाएं तरफ भी सहाबी,
हुसैन के बाएं तरफ भी सहाबी मेरे दाएं बाएं भी थे। मैं कहता रहा आओ तो कोई आने को तैयार नहीं था। सहाबी हुसैन के दाएं बाएं आते हैं, हुसैन कहते रहे जाओ, कोई अब हुसैन ने उठाई है तलवार, जंग की है। मसला तलवार उठाने का नहीं है, आने वाली तारीख बिके हुए खतीब, बिके हुए मौर्रिख को ये लिखना है कि हुसैन ने किसके मुकाबले में तलवार उठाई। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन ने तलवार को उठाने से पहले ये साबित कर दिया कि जो मेरे मुकाबले में आए थे वो ना ही मोमिन थे, ना ही मुसलमान थे, ना ही इंसान थे। इसलिए कि बिका हुआ खतीब, बिका हुआ कलम इमाम हुसैन की शुजाअत नहीं लिखेगा, वो ये लिखेगा कि हुसैन ने किसके मुकाबले में तलवार उठाई। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन ने तलवार उठाने से पहले ये साबित कर दिया कि जो मेरे मुकाबले में आया ना वो मुसलमान था, ना वो मोमिन था, ना वो इंसान था। अब तरतीब देखिए अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत अब्बास, अली अकबर, अली असगर। अब्बास जंग में गए, शहीद हो गए। साबित हो गया कि जो हुसैन के मुकाबले में आए थे ना ही वो मोमिन थे, ना ही वो शिया, इसलिए कि अब्बास है सानिए हैदर कर्रार। तो कोई भी शिया कुछ भी कर सकता है, कोई भी मोमिन कुछ भी कर सकता है, लेकिन शबीए हैदर कर्रार पे तलवार नहीं चला सकता। अब उसके बाद अली अकबर गए, अली अकबर शहीद हो गए। अब पता चल गया कि कोई भी, अब जो इमाम हुसैन के मुकाबले में जो आए वो मुसलमान भी नहीं थे, इसलिए कि अली अकबर हैं हम शबीह पैगंबर। तो कोई भी मुसलमान हो सब कुछ कर सकता है, लेकिन शबीह रसूल पर तलवार नहीं उठा सकता। पूरी तवज्जो है, आपके ज़हनों तक बात पहुंच रही है। उसके बाद जनाब अली असगर गए, गले पर तीर लगा, मुस्कुराए। अजब नहीं कि हज़रत अली असगर अपने ज़बाने बेज़बानी में कह रहे हो कि बाबा जो आपने जंग छेड़ी थी वो जंग हम जीत चुके हैं। अज़ीज़ान गिरामी, आने वाली तारीख को ये लिखना पड़ेगा कि जिसने 6 माह के बच्चे पर तीर लगाया वो सब कुछ हो सकता है पर इंसान नहीं हो सकता। तो इमाम हुसैन ने साबित कर दिया कि जो मेरे मुकाबले में आया ना ही वो मोमिन था, ना ही वो मुसलमान था, ना ही वो इंसान था। अब इमाम हुसैन ने उठाई है तलवार। देखिए, मैं मुकाबला नहीं कर रहा, अब ये विरासत आगे बढ़ रही है। इमाम हुसैन विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। मौलाए कायनात मैदान शुजाअत के बहादुर हैं। आप मुझसे बेहतर तारीख जानते हुए हैं, पढ़े लिखो लोग बैठे हुए, एक्सपीरियंस पर्सन बैठे हुए हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मौलाए कायनात की तारीख जंग देखिए। मौलाए कायनात ने किसी जंग में 30 को मारा है, किसी जंग में 90 आदमी को मारा है, किसी जंग में 70 को मारा है, लेकिन जंगे सिफ़ीन का सबसे बड़ा हमला जिसमें मौलाए कायनात ने एक हमले में 950 लोगों को मारा। कितनों को मारा? 950 लोगों को मारा। अब अज़ीज़ान गिरामी, आपके उठे हुए हाथ, बोलती हुई जबान मेरी खिताबत को नहीं, इमाम हुसैन की शुजाअत को सलाम करेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन की शुजाअत को समझने से पहले ये समझ लीजिए कि इमाम हुसैन 3 दिन के भूखे भी हैं, 3 दिन के प्यासे भी हुए हैं, घर बार लुट चुका हुआ है। अब अज़ीज़ान गिरामी, मौलाए कायनात ने जो पहला हमला किया, जो जंगे सिफ़ीन में हमला किया, उसमें कितने लोगों को मारा? 950 लोगों को। 7 हमले करबला में इमाम हुसैन ने किए हैं और हर हमला पहले हमले से बड़ा था, यानी दूसरा पहले से बड़ा, तीसरा दूसरे से बड़ा, चौथा तीसरे से बड़ा, पांचवा चौथे से बड़ा, छठा पांचवें से बड़ा, सातवां छठे से बड़ा। अज़ीज़ान गिरामी, आप जानते हैं इमाम हुसैन ने अपने पहले हमले में 2000 लोगों को मारा है।
बात मैंने आसानी से कही थी, इसका मतलब ये नहीं कि बात में वजन नहीं था, बात में दम नहीं था। मौलाए कायनात ने अपने पहले हमले में 950 लोगों को मारा और इमाम हुसैन ने अपने पहले हमले में 2000 को मारा। तो अब समझ लीजिए दूसरे में कितने को मारा होगा, तीसरे में कितने को मारा होगा, चौथे में कितने को मारा होगा, पांचवें में कितने को मारा होगा, छठे में कितनों को मारा होगा, सातवें हमले में कितनों को मारा होगा। अजब नहीं हो सकता है तलवार हंस हंस के ये कह रही हो मौला मैं आई तो अली के लिए थी, जिनकी उम्र 70-80 साल की थी, उन्हें जंग खैबर, जंग खंदक और जंग ओहद याद आ गई। और जो लोग 30-35 साल के थे उन्हें जंग सिफ़ीन, जंग नहरवान और जंग जमल याद आ गई। सबकी जबान पर ये था अली याद आ गए, अली याद आ गए, अली याद आ गए। भागते 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 रुके, पलट के देखा, कभी हुसैन के चेहरों के देखा, कभी हुसैन के हाथ को देखा, कभी हुसैन के चेहरों के देखा, कभी हुसैन के हाथ को देखा। और जब थक गए तो रुक के कहने लगे अरे हम भाग के जाएंगे कहाँ, अरे ये तो तलवार भी अली की है और बेटा भी अली का। तलवार भी अली की है, बेटा अभी अली का है। अब अज़ीज़ान इकरामी आखिरी जुमला, उसके बाद रब्ते मसाइब। अब मौला की शुजाअत देखिए अज़ीज़ान इकरामी। अब जब भागते भागते लोगों को महसूस हुआ इधर भी हुसैन है, दाईं तरफ देखा दाईं तरफ हुसैन, बाईं जानिब देखा बाईं जानिब हुसैन, आगे देखते हैं आगे हुसैन, पीछे देखते हैं पीछे हुसैन, इधर भी हुसैन उधर भी हुसैन, इधर भी हुसैन उधर भी हुसैन। यानी इमाम हुसैन ने तारीख़ जंग को ही बदल दिया। अज़ीज़ान गिरामी, हमने जब भी सुना यही सुना कि लश्कर ने तन्हा को घेरा, लश्कर ने तन्हा को घेरा, लश्कर ने तन्हा को घेरा। तन्हा तारीख़ करबला है जहाँ हुसैन ने अकेले पूरे लश्कर को घेरा। मैंने अपनी बात को तमाम कर दिया। आज मुहर्रम की 7 तारीख होती है, रहे जो अगले बरस हम है और ये गम है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम है। हाय मेरे खुदा, तुझे उस दर्द भरे मंजर का वास्ता कि जब हुसैन घोड़े से उतर कर अब्बास के बाजुओं को हाथों में उठाया और उठा के कहा अब्बास अब्बास मेरी कमर टूट गई। हाँ बाबा अलम भी बरामद होना है। अज़ीज़ान गिरामी, एक मौला इमाम ज़माना फरमाते हैं कि जब मौला अब्बास के मसाइब और मेरी फूफी के मसाइब होते हैं तो मैं अपने चचा के मसाइब सुनने के लिए जरूर आता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, करबला में एक जाकिर मिंबर पर आया और आने के बाद उसने मौला अब्बास के मसाइब पढ़ना शुरू किए। उसने कहा कि मौला अब्बास के एक आँख में तीर था, एक आँख में खून था, आँख से देख नहीं पा रहे थे, वरना जालिमों में इतनी जुर्रत ना होती कि हुसैन के वो अब्बास के सर पे गुर्दे लगाता। अज़ीज़ान गिरामी, रवायत के जुमले हैं, एक मर्तबा एक जाकिर उस मजमे से उठा और उठ के कहता है ए जाकिर चुप हो जा, आइंदा से इस रवायत को न पढ़ना, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। वो शख्स रात में घर गया, उसने आलम ख्वाब में मौला अब्बास को देखा। मौला अब्बास ने फरमाया ऐ मेरे अज़ादार, तूने मेरे जाकिर को मसाइब करने से क्यों रोका? उसने कहा अरे तूने अभी मसाइब सुने नहीं है, लगता है तुझे मेरे मसाइब पता नहीं है। ऐ अज़ादार, उसने सही कहा था, मेरे एक आंख में तीर था, दूसरे आंख में खून था। ऐ अज़ादार, एक बात का जवाब दे,
ये बता, जब किसी के आंख में कोई चीज चली जाती है तो वो किस तरीके से निकालता है? उसने कहा मौला मौला वो अपने हाथों से निकालता है। गाजी अलमदार ने कहा अरे करबला में तो मेरे हाथ भी नहीं थे। अरे अदादार, तुझे पता है मैंने तीर को निकालना चाहा लेकिन मेरे हाथ नहीं थे। अरे अदादार, मैंने अपने सर को झटका दिया लेकिन तीर निकल न सका। अरे अदादार, मैंने सर को झुकाया और उसके बाद तीर को दोनों घुटनों की जानिब रखा। अब मैंने तीर निकालने के लिए जैसे ही सर को झुकाया, एक मलून ने ऐसा ज़रबत लगाया। अरे अदादार, मैं समझ न सका। आखिरी जुमला इज़ाने गिरामी, रो लीजिए, गिरिया कर लीजिए। दादी आपके मुर्दे को कबूल फरमाए। ऐ दादाजी, हमारे मुर्दे को कबूल फरमाइएगा। आखिरी जुमला, आखिरी जुमला। एक मर्तबा इमाम अब्बास फरमाते हैं, हज़रत अब्बास फरमाते हैं, ऐ अज़ादार, मेरे दूसरे बात का जवाब दे। जिसके सर पे कुर्सी लगा हो, जिसकी आंख में तीर लगा हो, ये बता, जब कोई घुड़सवार घोड़े से गिरता है तो किसका सहारा लेता है? अरे करबला में मैं वो वाहिद शहीद हूँ, जब घोड़े से गिरा तो मेरे हाथ सलामत नहीं थे। अरे मेरे सर पे कुर्सी लगा था, मेरे सीने में तीर लगा था, मेरे हाथ में तीर लगा था। अरे जब मैं घोड़े से गिरा तो जमीन पर मुंह के बल गिरा।